Hello everybody, myself Sumit Patel, mathematics teacher at Mother Shakundala Public School of Class for Patika. Students, today I will teach about polynomials for standard 9. This is the first video for standard 9 polynomials, topic polynomials. Firstly, to know about polynomials, I will study about algebra. Students, let's know about algebra. Algebra, what is algebra? I have a questions. Algebra, what is algebra? Algebra means बीजगणित, means the branch of mathematics. It is the branch of mathematics in which we study about the number with the unknown value or the symbols. Means it is the also the branch of arithmetics. ये आपके पास arithmetics ही है, but it's different from arithmetic as it is based on the unknown value. Means to represent any number we use some symbols, and these symbols we will study in algebra. So students, polynomial is the part of algebra, and you know algebra, the Arabian mathematician Al-Khwarizmi has gave great contribution in algebra, so Al-Khwarizmi is called father of algebra. Okay students, let's know about polynomials. What is, एक क्वेश्चन आपके पास आएगी, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या है? तो इन द प्रीवियस क्लास आपने स्टडी किया होगा अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में. तो माइंड करेंगे आप हमेशा और हमेशा याद रखेंगे, पॉलिनोमियल्स जब भी रिलेटेड होगा वो हमेशा और हमेशा अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड होगा. इट मींस व्हाट इज, अगर क्वेश्चंस अगर आ गया व्हाट इज अलजेब्रा, तो कह सकते हो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रा जो है आपके पास वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट डिफरेंस क्या है इसमें? तो इसमें जो भी नंबर्स होंगे वो हमेशा और हमेशा, जो भी वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल्स पे पावर जो होगा वो हमेशा और हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि हमेशा और हमेशा वो कोई ना कोई होल नंबर्स होगा. और ध्यान रखेंगे जो पॉलिनोमियल्स होता है हमेशा और हमेशा एक्स क्यूब एक्स एन इनटू प्लस बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स एन टू माइनस टू प्लस डॉट 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 डी एक्स या समथिंग कुछ भी, ठीक है, जेड एक्स टू द पावर जीरो. इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि जो भी आपके पास वैल्यू जाएगी इस तरह से, ये आपको नंबर ध्यान रखना है, जीरो से लेकर आपके पास बढ़ेगा एक्स टू द पावर जीरो प्लस एक्स टू द पावर वन प्लस bx to the power plus cx to the power 2 plus dot 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 dx to the power n. इस तरह से हम कुछ भी आपके पास वैल्यूज लिखते जाएंगे, जहां पे a b c और d ये तीनों के तीनों जो आपके पास चारों के चारों जो नंबर्स होंगे a b c d, ये आपके पास कोई ना कोई जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर होंगे. a b c d जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, और जो आपके पास x है x ये सब जो आपके पास है ये वेरिएबल्स होंगे. तो ध्यान रखना होगा स्टूडेंट, समझने वाली बात यह है कि अलजेब्रा कभी भी अगर कहेगा तो आप कह सकते हो सिंपल सा. देखो आपको अगर हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो आपको बताया गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स और कांस्टेंट मतलब कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, कांस्टेंट होते हैं. जैसे अगर हम लोग बात करें जितने भी नंबर्स 1 2 3 4 5 जो भी नंबर्स हैं वो टोटल नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, और जो वेरिएबल्स जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी डॉट डॉट अल्फा बीटा गामा, ठीक है, लैम्डा, ये सब जो भी नंबर्स हैं ये आपके पास होते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होती है, हम कोई भी वैल्यू टेकन कर सकते हैं. बट जो 1 2 3 है इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, मतलब कि अगर ये इस क्वेश्चन में अगर 1 है तो हमेशा और हमेशा अगर हम ऐसा सिंबल्स बनाएंगे तो 1 ही रहेगा. तो जिसकी वैल्यू फिक्स हो, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, वो आपके पास कांस्टेंट होता है. बट जिसकी वैल्यू अगर डिफरेंट हो, जिसकी वैल्यू चेंज होती हो, जिसके कई सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, वो हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं. तो कभी ऐसा भी आता है क्वेश्चंस में कि a इज इक्वल टू 1 भी आता है सोल्व करने पे, a इज इक्वल टू 2 भी आता है, a इज इक्वल टू 3 भी आता है. इट मींस जो a की वैल्यू है वो आपके पास डिफरेंट आ रही है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3. तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वेरी किया, तो जब वेरी किया तो इसका नाम होगा वेरिएबल और इसका नाम होगा नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन वेरिएबल और कांस्टेंट
वेरिएबल और कांस्टेंट अगर फंडामेंटल साइन के साथ रखते हैं, फंडामेंटल साइन में आते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये फंडामेंटल साइन होते हैं। और इस साइन के साथ अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को रखते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनती है वो कॉम्बिनेशन आपका होता है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और ध्यान रखेंगे वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल पे पावर नॉन निगेटिव हो, यानी कि केवल और केवल होल नंबर हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। अगर इस तरह से अगर पावर आ रहा है वेरिएबल पे तो समझ लो पॉलिनोमियल्स है, अदरवाइज पॉलिनोमियल्स नहीं। अगर मैं कुछ क्वेश्चन अगर लेता हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। जिसे देखिए कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। 5x प्लस वाई, देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये वेरिएबल्स है। अगर हमने बात किया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, तो ये भी वेरिएबल्स है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, ये भी वेरिएबल्स है। तो इस तरह से जो भी नंबर्स आ रहे हैं ये सब वेरिएबल्स है। अगर हम लोग बात करें x प्लस 1/x की, तो ये वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि 1/x को आप क्या लिखोगे, x प्लस x टू दी पावर माइनस 1, तो ये वेरिएबल्स नहीं है। ये वेरिएबल्स आपका सॉरी ये जो होगा ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स है, बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं 5x स्क्वायर प्लस 7√x प्लस 3, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपके पास पावर है 2 है, यहाँ पे रूट एक्स का मतलब हुआ x टू द पावर 1/2, तो क्या 1/2 होल नंबर्स है? तो अगर 1/2 होल नंबर्स नहीं है तो सर जब 1/2 अगर होल नंबर्स नहीं है तो इसका मतलब ये पार्ट भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यानी पॉलिनोमियल्स के जस्टिफिकेशन का सिंपल सा रूल है, वेरिएबल्स पे आप पावर देखो। अगर वेरिएबल्स पे अगर पावर अगर क्या है, होल नंबर्स का मतलब 0 1 2 3 4 अगर हो तो समझ लो आपका ये क्या है, जो क्वेश्चन है जो आपके पास टर्म्स दिए गए हैं वो पॉलिनोमियल्स है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल्स नहीं। चलिए और भी कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस और लिया, जैसे हमने कह दिया 7, क्या 7 पॉलिनोमियल्स है? अगर मैंने आपसे क्वेश्चंस राइज किया 7 पॉलिनोमियल्स है, तो 7 पॉलिनोमियल्स है या नहीं है खुद हम समझते हैं। क्या 7 को हम 7 into 1 लिख सकते हैं? और 1 में हमने पढ़ा है किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो x टू दी पावर 0 की वैल्यू होगी 1। तो आपके पास बताओ यहाँ पे वेरिएबल्स आया, पावर 0 है, होल नंबर्स है, तो क्या पॉलिनोमियल्स होगा कि नहीं होगा? होगा। 7 पॉलिनोमियल्स है, और ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान रखेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल्स को स्टूडेंट बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। दैट्स क्लियर? आई होप यू ऑल आर क्लियर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें पॉलिनोमियल्स के बाद इसमें आते हैं, अभी मेरे पास है टॉपिक वेरिएबल्स पे थोड़ा समझते हैं। तो देखो जैसे हमने लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3, तो यहाँ पे जो देखो वेरिएबल यह है, यहाँ पे सिंगल है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल, ऐसे हम लोग इसको डील करेंगे कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ये जो आपके पास पॉलिनोमियल्स है वो एक वेरिएबल्स है। ठीक है, अगर मान लो कि हमने लिख दिया 7xy प्लस 3yz प्लस 7, तो ये कितने में है? तो एक्स वाई जेड यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स आपको स्टडी करनी है पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। आपको ज्यादा डिटेल्स आपको 3-4 वेरिएबल्स में जाने की कोई नीड नहीं है, वो जूनियर सेक्शन में था। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स चलिए देखिए एक टर्म आती है इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है? तो देखो कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, और पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर होगा, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स पे जो भी हाईएस्ट पावर होंगे वही उस पॉलिनोमियल्स के क्या कहे जाते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहे जाते हैं। कैसे? तो लेट्स नो। तो देखो उसके लिए रूल्स क्या है आपके पास पॉलिनोमियल्स को जानने के लिए। जैसे हमने क्वेश्चन से लिखा है यहाँ पे 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। तो अब बताओ यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? तो हाईएस्ट पावर है 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है।
सॉरी 0 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कितना है 3, तो इसकी जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है। और भी अगर हमने कुछ क्वेश्चन से लिया, जैसे हमने लिया 5x² प्लस 7x³ प्लस 3y टू द पावर 3x⁴। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहाँ पे देखा 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, तो हाईएस्ट पावर मेरे पास 4 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। ठीक है। और भी अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया 7x² प्लस 5xy² प्लस 7xy। ठीक है। अब यहाँ पे कितना पॉलिनोमियल्स होगा, तो देखो जब अगर एक सिंगल वेरिएबल हो तो यहाँ पे हम लोग तो डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, बट अगर किसी भी क्वेश्चंस में डबल वेरिएबल हो और वहां पे अगर हमें पॉलिनोमियल्स चेक करना हो, तो वहां पे रूल्स आपके पास है कि इसमें देखो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स रहेंगे अगर ये फॉर्म में है तो इनके पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2, तो इस टर्म की जो डिग्री होगी 3 होगी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, यहाँ पे 2, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होगी आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम ध्यान रखेंगे और आपको जो भी वैल्यूज होगी उस वैल्यूज को निकाल लेंगे। चलिए अब आपके पास हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए अब थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स का टाइप्स कितने, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स की टाइप हम लोग 2 बेसिस पे करते हैं, एक टर्म बेसिस पे, एक टर्म बेसिस पे और एक होता है डिग्री बेसिस पे। जो पॉलिनोमियल की जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पे होती है, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो टर्म बेसिस पे अगर आते हैं तो ये चलता है मोनोमियल, मोनोमियल, सेकेंड वन बाइनोमियल, सेकेंड वन बाइनोमियल, थर्ड वन ट्राइनोमियल, फोर्थ वन क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, पेंटानोमियल, ठीक है, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल। इस तरह से आपके पास ये टर्म जो होते हैं हेक्सानोमियल, तो ये सब जो आपके पास है वो टर्म बेसिस पे है। देखो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल मींस पॉलिनोमियल विद टर्म 1, एक टर्म, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो तो आपके पास कहलाएगा मोनोमियल। जैसे एग्जांपल की बात करें हम 7x, तो 7x में एक ही टर्म है, ऐसा नहीं कि 7 और x 2 टर्म है। कभी भी अगर हम टर्म की सेपरेशन करते हैं तो हमेशा और हमेशा उसमें हम प्लस और माइनस को केयर करेंगे। ध्यान रखना आपको कि जब कभी भी अगर हम टर्म की सेपरेशन करते हैं तो हमेशा और हमेशा हमें प्लस और माइनस केयर करना है, मल्टीप्लेक्शन और आपके पास डिवीजन की वहां पे कोई रोल तो नहीं है। तो पहली चीज आपको माइंड करनी है। दूसरी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। अगर हमने कहा 7 तो ए भी आपके पास मोनोमियल है, हमने कहा y ए भी मोनोमियल है। तो इस तरह के जो अगर एक एक टर्म आ रहे हैं, अगर सिंगल टर्म आ रहे हैं तो ये मोनोमियल होगा। अगर इसमें अगर 2 टर्म अगर आ गए, 2 टर्म अगर आएंगे, जिसे हमने कहा दिया 7x प्लस 3, तो जब 7x प्लस 3 कहा तो एक टर्म आपके पास 7x हुआ, दूसरा टर्म 3 हुआ, तो 7x प्लस 3 2 टर्म आ गए इसमें, तो ऐसे टर्म को हम लोग कहेंगे बाइनोमियल, ऐसे टर्म को कहेंगे बाइनोमियल। अगर हमने कहा कि x प्लस वाई, तो यहां पर भी मेरे पास 2 टर्म है, इन दोनों इस टर्म को हम पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा इसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल मींस पोलिनोमियल विद टर्म 2, यानी कि वैसे पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो तो होगा बाइनोमियल। वैसे पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उनको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। जैसे देखो 3x प्लस वाई प्लस 5, तो इसमें कितना टर्म आ गया 1 2 3, तो जब 3 टर्म आ गया तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। जैसे हमने कहा 7x प्लस वाई प्लस 7, तो यहां पे भी आपके पास 3 टर्म हो गया 1 2 3, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। मतलब कि आपको केयर करना है हमेशा और हमेशा कि टर्म कितनी है, टर्म के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, 4 टर्म है, ठीक है,
तो 4 टर्म है आपके पास क्वाड्रिनोमियल, 5 टर्म है पेंटानोमियल, 6 टर्म है हेक्सानोमियल। यानी कि आपको टर्म के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है इसको, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं इसमें डिग्री बेसिस पे। देखो डिग्री बेसिस पे क्या रूल्स है इनके। तो डिग्री बेसिस पे अगर आते हैं तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हमें मिलेगा। फर्स्ट वन कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। सेकेंड वन मिलेगा हमें लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट मिलेगा हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके आगे मिलेगा हमें बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। और एक चौथा मिलेगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके आगे मिलेगा आपको पोलिनोमियल विद डिग्री 5, पोलिनोमियल विद डिग्री 7, पोलिनोमियल विद डिग्री 8। इस तरह से आपको टर्म्स मिलेंगे। तो चलिए वन बाय वन इसको आइडेंटिफाई करते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल मींस आपके पास जिसमें डिग्री 0, लीनियर मतलब जिसमें डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 4 हो। यानी कि आपके पास अगर डेफिनेशन कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, यू कैन से अ पोलिनोमियल विद डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, a polynomial with degree 3 is called cubic polynomial, and a polynomial with degree 4 is called biquadratic polynomial। इस तरह से आप वन बाय वन सभी की डिफिनेशन आप दे सकते हो। लेट्स सम एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने कहा 7x, 7। तो मैंने अभी आपको कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कुछ समय पहले आपको जब इसको क्लियर कर रहा था तो बताया था 7 क्या है। तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है। क्यों कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है? इट मींस 7 कैन बी रिटन एज 7x to the power 0, 7y to the power 0, 7z to the power 0, because the any number having the 0 as a power, 0 as the degree, its value is 1. So 7 can be written as 7 into 1, and 1 is equal to x to the power 0. So here degree on variable is 0. So we can say 7 is the constant polynomial. X plus y, here power is 1, here also power is 1, मतलब degree of polynomial is 1, so it is also the क्या linear polynomial. Next 7x plus 3, here only polynomial is x, so and here power is 1, so it is linear polynomial. X square 5, it is quadratic polynomial. Xy plus 7, it is cubic. Xy, here power is 1, here power is 1, also total power is 2, so this is क्या quadratic polynomial. Means one by one you can identify all these terms. And listen, mind one thing only, any constant polynomial is always in the form of a here, a means real number. Any linear polynomial is always in the form of ax plus b. Here a and b are real number, but x is variable. Any quadratic polynomial is in the form of ax square plus bx plus c. Any cubic polynomial is in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d. Biquadratic polynomials, ax to the power 4 plus bx to the power cube plus cx square plus dx plus e. This is the example of biquadratic polynomials. It means any biquadratic polynomial should be in the form of 8, and any cubic polynomial should be in this form, and also quadratic polynomial in this form, linear in this form, and constant in this form. Okay students, let's another topics. Coefficient. What do you mean by coefficient? Coefficient of polynomials. Okay. पहले देखो कोफिशिएंट समझने से पहले क्वेश्चंस मेरे पास आएगी। इस तरह से क्वेश्चंस आता है, राइट अ बाइनोमियल with degree 100 with
डिग्री 100, कह रहा है कि 100 के डिग्री के साथ एक पॉलिनोमियल लिख दो आप। तो कुछ नहीं करो यार, यहाँ पे सिंपल है, a टू द पावर 100, a टू द पावर हमने 100 कर दिया, एक टर्म हुआ, अब प्लस हमने कुछ 6 कर दिया, तो क्या इसमें 2 टर्म हो गए, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 100, तो हो गया इस तरह से। अगर ट्राइनोमियल कह दिया लिखने के लिए पावर आपके पास 100 होना चाहिए, तो उसी तरह कुछ भी इसमें और जोड़ दो, x जोड़ दो, 3 टर्म हो गया आपके पास। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 इसकी आंसर देते जाओगे सिंपल तरीके से, इसमें कोई बर्डन्स नहीं होगी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, आपको मिलेगा हमें कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स? इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल मींस गुणांक, पॉलिनोमियल्स मींस गुणांक, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी टर्म आपके पास दे दिया, जैसे 7x² प्लस 7x² प्लस 7x प्लस 3, ओके, क्वेश्चंस अराइज कर दिया। तो देखो अब यहां से हमें अगर x² की कोफिशिएंट चाहिए 7, x की कोफिशिएंट चाहिए 7, तो इस तरह से हम टर्म निकाल सकते हैं। कांस्टेंट टर्म चाहिए तो 3, जैसे हमने कहा दिया 7x² प्लस 3xy प्लस 7, ओके। क्वेश्चन अराइज हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट, तो x² है कहां, तो यहां पे, तो x² को छोड़कर बाकी दोनों टर्म इसमें कौन सा आ रहा है, तो 7y, तो आपकी आंसर हो जाएगी 7y। क्वेश्चन आ गया कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कहां पे, तो यहाँ पे, तो इसकी कोफिशिएंट कितनी हो जाएगी 3y। तो इस तरह से जो भी टर्म्स आएंगे आपको उसके आंसर सिंपल तरीके से निकाल देने, जो भी टर्म्स आएंगे आपको 1 बाय 1 इसी तरह आइडेंटिफाई करते जाना है स्टूडेंट्स। चलिए और भी आगे देख सकते हैं। एक टर्म आपके पास आती है, आपको एक टर्म आएगी वैल्यूज निकालने, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं, देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल्स की अगर स्टूडेंट्स अगर आपको वैल्यूज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, क्या रूल्स है इसके लिए, कैसे आपको बनाते हैं? इसको देखो एकदम बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास पॉलिनोमियल्स हो गया px इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। क्वेश्चन आपसे फाइंड कर दिया कि आप p2 की वैल्यू फाइंड, चलो p1 की वैल्यू फाइंड करो, यानी कि x के जगह पे हमने 1 रखा, तो p1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो जहां जहां x है वहां पे 1 रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 प्लस 5 प्लस 3 यानी कि 9, आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन कर दिया p-1 की वैल्यू निकालो, यानी कि x की जगह पे -1 हमने रख दिया, तो 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3, यानी कि वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 माइनस 5 प्लस 3, यानी कि 3 प्लस 1 4, यानी कि 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा कितना हो बड़ा, और आपको इसकी वैल्यूज निकालनी होती है स्टूडेंट, आप सिंपल तरीके से इसी तरह इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो, ये सिंपल होता है, ठीक है। चलिए और भी ट्राई करते हैं। जैसे कि मेरे पास और भी क्वेश्चन आ गया, px इज इक्वल टू x³ 5x³ प्लस 3x² प्लस 7x, ठीक है, अब प्लस 3। आपको क्वेश्चन का दिया p2 की वैल्यू निकालो, कुछ नहीं करना, वही मेथड 5 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 3, 5 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 टू जा 14 प्लस 3, यानी वैल्यू मिल जाएगी आपको 8 5 जा 40 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 3, तो वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 4 3 7 2 9 और 1 1 2 2 2 2 4 2 6 6 हो गया आपके पास 69 आंसर। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी वैल्यूज निकालनी होगी स्टूडेंट्स, तो आप 1 बाय 1 इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी।
ओके, आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर। ओके, चलिए कुछ और भी आपके पास टर्म्स लेते हैं। जिससे एक टर्म आती है आपके पास जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, आज हम दो टॉपिक अभी स्टडी करेंगे, एक जीरोज, एक रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक में फैक्टर थ्योरम स्टडी करेंगे, फैक्टराइजेशन स्टडी करेंगे, ठीक है, और आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए अब आप ट्राई करते हैं हम कौन सी टॉपिक, तो जीरोज। जीरोज क्या होता है? जीरोज फॉर जीरो होता है, ठीक है, क्या होता है? फॉर एनी पोलिनोमियल px, फॉर एनी पोलिनोमियल px, कोई भी पोलिनोमियल px के लिए, कोई भी मेरे पास पोलिनोमियल है, अगर उस पोलिनोमियल px के लिए अगर pa इज इक्वल टू जीरो, इफ फॉर एनी पोलिनोमियल्स px if pa is equal to 0, so a is called zeros of px। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हमने कहा क्वेश्चंस में कि कोई भी पोलिनोमियल मेरे पास px दिया है, कोई भी पोलिनोमियल से हो सकता है, ठीक है, और उसमें हमने कोई भी वैल्यू पुट किया pa, मतलब यहाँ पे हमने एक वैल्यू x के जगह एक वैल्यू a पुट किया और पुट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू अगर आपके पास जीरो आ रही है, जीरो, तो अब यहाँ पे जो हमने x की जो वैल्यू पुट किया है वही वैल्यू उस पोलिनोमियल की जीरोज कही जाएगी, ठीक है। अब आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं इसको, और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि आखिर होता क्या है, कैसे। तो चलिए एक एग्जांपल हमने लिया, जैसे कि आपको अगर आ गया चेक करना, चेक वेदर +5 और -5 are the zeros of polynomial px, are the zeros of polynomial px is equal to x स्क्वायर प्लस 5। देखिए कह रहे कि चेक करो, चेक वेदर, चेक करो कि +5 और -5 जो है वो पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5 की जीरोज हैं या नहीं है, आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे? तो सिंपल होता है, देखो जब आपके पास px दे दिया इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, और आपको अभी मैंने इससे ठीक पहले बताया था कि अगर किसी वैल्यू के लिए pa इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में जो a होगा a पोलिनोमियल्स का जीरोज होगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू, एक वैल्यू +5 और एक वैल्यू -5 दिया है, तो यहाँ पे इसको चेंज करो आप, p एक बार x की जगह फिर 5 रखो, तो वैल्यू होगी, सॉरी यहाँ पर मैंने -5 कर देते हैं, थोड़ा सा सिंपल रहेगा समझने के लिए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर -5, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें कितना, 25 -5। अच्छा कुछ भी अगर प्लस भी रहेगा तो कोई आपके पास चेंजिंग नहीं है, ठीक है, कुछ भी अगर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। तो अब बताओ जब इसकी वैल्यू 20 आई तो क्या ये जीरो के इक्वल है? नहीं, ये नॉट इक्वल टू जीरो। जब जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपके पास जो 5 है इज नॉट जीरोज ऑफ px, ये px का जीरोज नहीं। माइनस वाले को रखकर चेक करते हैं, तो उसी तरह px इज इक्वल टू x स्क्वायर -5, तो यहां से वैल्यू पुट करोगे p -5, तो वैल्यू हो जाएगा -5 का स्क्वायर -5 यानी कि 25 -5 इज इक्वल टू 20। तो ये भी नहीं है, तो ये भी आपके पास इसका जीरोज नहीं है, यानी कि ये दोनों वैल्यू जिसके जीरोज नहीं। अगर देखिए अगर वही क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, अगर हमने कह दिया क्या कि चेक वेदर √5
एंड माइनस रूट 5। दो क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा हम चेंजिंग कर दें, ठीक है, कि रूट 5 और माइनस रूट 5 इस पोलिनोमियल्स की जीरोज हैं या नहीं। यानी कि आपके पास px हो गया कितना, तो px है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 और वैल्यू आ रहा है p निकालना है आपको रूट 5 की, तो वैल्यू मिलेगी हमें रूट 5 टू दी होल स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो जब 0 आ जाएगी तो क्या इसका ये है नहीं। चलिए और भी वैल्यू ले लेते हैं, p माइनस रूट 5 इज इक्वल टू माइनस रूट 5 टू दी होल स्क्वायर माइनस 5, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोनों केस में इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो जब 0 आ गई तो ये आपके पास जो टर्म होगा इसका क्या होगा, जीरोज होगा। यानी कि सिंपल सी बात अगर हम कह सकते हैं क्या, सो रूट 5 एंड माइनस रूट 5 आर द जीरोज ऑफ px। ये पोलिनोमियल्स का जीरोज हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग समझाएंगे, बनाएंगे इसमें क्वेश्चंस को। और भी जो क्वेश्चंस होगा स्टूडेंट्स इसको हम लोग देखेंगे। आप इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उसको कमेंट में लिखेंगे। अगली वीडियो में हम उस जो भी आपके डाउटफुल क्वेश्चंस होंगे उसको मैं सोल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इस तरह से ये रहा जीरोज। अब आते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। चलिए अभी एक क्वेश्चन मेरे पास रह गया इसमें निकालने के लिए कि जीरोज निकालते कैसे हैं, रूल्स क्या है जीरोज निकालने के लिए। क्वेश्चन हो गया फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज। आपको जीरोज फाइंड करनी है, ठीक है। मेरे पास पोलिनोमियल्स पहला हो गया x प्लस 3 की हमें पोलिनोमियल्स में जीरोज फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, जब भी जीरोज फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे कि सिंस px इज इक्वल टू 0। जब जीरोज अगर फाइंड करना है तो आपके पास उसकी वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे। तो px की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो x प्लस p इज इक्वल टू 0, या वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू -3। यानी कि x के जगह पर अगर -3 अगर पुट कर दें तो आपके पास जो -3 होगा वो इस पोलिनोमियल से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लीनियर कभी भी रहेगा तो आपको हमेशा 0 के इक्वल कर देना है। यही स्टूडेंट्स अगर क्वाड्रेटिक हो, अगर यही जीरोज अगर क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, तो कैसे, तो आपको क्यूबिक का भी फैक्टराइजेशन बताए थे हमने स्टैंडर्ड 8 में, आपको क्वाड्रेटिक का भी बताए थे, तो उसको करेंगे। अदरवाइज अगर मैं अभी कुछ एग्जांपल्स देता हूं, अगर नहीं भी बनेगा तो जब हम लोग फैक्टराइजेशन स्टडी करेंगे तो उसमें ऑलरेडी हम सिखाएंगे कैसे फैक्टराइज करता है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको आप ट्राई करेंगे। चलिए अगर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, हमें इसका जीरोज फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, px मेरे पास इतना है, तो लिखेंगे यहां से कि सिंस px इज इक्वल टू 0, जब px की वैल्यू 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर देंगे, 3 टू 5 और 3 टू 6। कॉमन करते हैं, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू मिलेगा आपको x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा यहां से x इज इक्वल टू 3 और यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम इसके आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि इसके दोनों जो वैल्यूज आ गए हैं वो दोनों इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो हमेशा और हमेशा आप समझेंगे कभी भी अगर ये सब वैल्यूज अगर आ रहे हैं तो इस पोलिनोमियल्स के जीरोज होंगे स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल। ओके, अब ट्राई करते हैं हम लोग इसका रिमाइंडर थ्योरम। देखो स्टैंडर्ड 8 के जो स्टूडेंट्स है, मैंने आपको एक बार रिमाइंडर थ्योरम सिखाया था। बहुत सिंपल होता है रिमाइंडर थ्योरम। अगर हम लोग बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की तो बहुत सिंपल होता है। अब इसकी क्वेश्चंस कैसे बनती है, पहले तो हम लोग थोड़ा समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स अगर आपके पास है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल्स अगर आपके पास है, तो जैसे कि अगर हमने मानो की वैल्यू है मेरे पास इफ
any polynomials px is divided by any polynomial x minus a, ठीक है, then remainder is t। देखो समझो थोड़ा सा, यहाँ पे कोई भी पोलिनोमियल px है, ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर उसको हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से हमने डिवाइड किया, तो उस केस में जो आपका रिमाइंडर होगा वो पी का मतलब कि x माइनस ए। तो यहाँ पे जो अगर ये माइनस रहेगा तो प्लस लेना है, प्लस रहेगा तो माइनस लेना है। तो अगर ये वैल्यू अगर पोलिनोमियल्स में पुट करेंगे, जो भी वैल्यू जाएंगे वही उसकी आंसर होगी। जैसे क्वेश्चन अगर हमने कर दिया क्या कि मेरे पास पोलिनोमियल्स हो गया 5x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, और इसको हमने डिवाइड किया, हमें इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है, x प्लस 1 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो जब स्टूडेंट्स x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो अब इसमें करेंगे क्या, तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है यहाँ पे कि सिंस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। तो अब आपको यहाँ से p माइनस 1 की वैल्यूज निकालते हैं। मैंने बोला ना कि रिमाइंडर आपका यही होगा, तो x की वैल्यू आपके पास, तो p माइनस 1 की वैल्यूज निकाल दीजिए। तो जब माइनस 1 की वैल्यू निकालिएगा तो 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 5 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3, यानी कि 5 3 8 7 50, आपका आंसर हो जाएगा सिंपल। यानी कि अगर आप x प्लस 1 से अगर इस पोलिनोमियल्स को डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर होगा वो 50 मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, ये सिंपल। अगर यही अगर आपके पास x माइनस 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप यहां से प्लस 1 रखते हैं। यानी कि जो भी चीजें आपको केयर करनी है कि अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रखना है, माइनस रहेगा तो प्लस रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आप इस तरह से जो भी वीडियोज हैं आप उसको देखेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन पे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे, और उसके बाद फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ओके स्टूडेंट्स।